काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सहगल ने भाजपा मेयर के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के मेयर प्रत्याशी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के वार्ड पार्षदों को धमकाने और पार्षदी से बैठने का दबाव बनाने की कोशिश की गई, जिसके संबंध में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने एक प्रेस वार्ता बृहस्पतिवार सुबह 10:30 बजे अपने प्रचार कार्यालय पर की, जिसका खंडन करते हुए भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली द्वारा उसी दिन पत्रकारों को बुलाकर कांग्रेस के सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी धार्मिक या गैर कानूनी मुद्दों को लेकर नहीं चल रही है, न ही किसी से आपसी कोई भेदभाव रहा है। सवाल मेयर सीट का 2 खिलाड़ियों में एक की ही जीत संभव है। यह कांग्रेस को साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी की जीत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस के मेयर द्वारा गलत आरोप लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए खड़ी है और आगे मेयर बनने के बाद अपने शहर का चहुमुखी विकास किया जाएगा। कि अचानक से एकदम से क्यों मीडिया बंधुओं से बात करने की जरूरत पड़ गई, इसके लिए मैं आपको पहले तो कारण बता देता हूं। आज पर्चा वापसी का अंतिम दिन था, तो आप लोगों ने मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, जो मैंने सुना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब मैंने उसको सुना जब मुझे समय मिला, क्योंकि मुझे लोग, जनता अपने बीच में चाह रही है। तो मेरा तो ये है कि अब समय में दिक्कत होने लगी है, तो एक जगह से दूसरे जाने में जो समय मिला उसमें मैंने उसे थोड़ा बहुत सुना, पूरा तो सुन भी नहीं पाया मैं ढंग से। तो उसमें उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा भी बताई। तो एक तो हम कांग्रेस की विचारधारा पे भी बात कर लेंगे आपसे। हो सकता है कांग्रेस में रहते उन्हें कांग्रेस की विचारधारा ना पता लगी हो, तो हम समझा देते हैं आज उन्हें उस विचारधारा को। दूसरा, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। हम सब मिलकर इसको, हमारे सबका है, हम सब मिलकर इसको सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इतनी सी तो बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। अब हम तो ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है, हमसे मतलब, मेरा हमसे जो मतलब है हम सब से है, जो हम बैठे हैं सब। हम जनता के बीच में जाके सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है जिसमें, विधायक जी आ गए, 1 मिनट, माननीय, शहर के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि ये जो मौका मिला है, जिसमें देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे युवा और विजनरी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और उन्होंने काशीपुर की सरकार बनाने के लिए और उसका मुखिया बनाने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर मुझे उतार दिया है। तो जो हम सब लोग मिलकर चाहते थे कि शहर का विकास हो और इसमें बढ़िया बढ़िया काम हो, उसके लिए मुझे उन्होंने उपयुक्त आदमी माना और वो चुनाव में उतरने का मौका दे दिया। अब इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब लोग मिलकर अपने शहर से प्यार करते हैं। अब यहां पर बड़े भाई के तौर पर माननीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, और इधर जनता जो मुझे ये जिम्मेदारी सौंप देगी, तो हम दोनों मिलकर बेहतर काम इस शहर के लिए कर पाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात का चुनाव है बस। लेकिन आज कांग्रेस प्रत्याशी, मैं जानता हूं कि वो बौखला गए। मैं सबूत से बात करूंगा, मैं सबूतों से बात करूंगा। वो बौखला गए। वजह, अभी 3 दिन सब हुए हैं, टिकट मिला, रात को आया टिकट, उसमें भी एक गम का माहौल बन गया शहर के अंदर। हमने कुछ ऐसा करा नहीं, लोगों ने चुनाव प्रचार में उतरे नहीं। संगठन की मीटिंग हुई, हमारे नेताओं ने मिलकर उस संगठन की मीटिंग में जिम्मेदारियां बांटी। आज पहला दिन था सुबह, जिसमें मैं जनता के बीच में कायदे से गया था। अब उसकी वीडियो कुछ पहुंच गई उनके पास, क्योंकि मैं तो 12 बजे जाके सो रहा हूं और 7 बजे निकल जा रहा हूं। जब मैं जनता में पहुंचा तो वह जो जनता का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो नेताजी के पास वो वीडियो पहुंच गई और वो बौखला गए।
मैं बिल्कुल भी बौखलाहट में नहीं हूं। मैं बिल्कुल सच्ची बात कहने वाला हूं। तो पहला आरोप जो उन्होंने मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाया, साहब हम तो दिवाली और ईद मिलके मनाना चाहते हैं, हम तो सौहार्दपूर्ण लड़ना चाहते हैं, फिर उन्होंने धमकाया। आप देखिए वीडियो, आरोप हम पे लगाया कि हमारे लोग धमका रहे हैं, और उनका जो अंदाज है उसमें वो धमका रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा। अरे भाई, हम तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम लोगों को धमकाने का जरूरत नहीं है। हम लोग तो भाई बड़े सब लोग विनम्र लोग हैं और जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं और जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। अब कैसे कहा उन्होंने क्या, कानून को मैं बहुत जानता हूं। बिल्कुल सच बात है, वो कानून को जानते हैं। जब मीडिया में पोस्टरों की बात उठने लगी दीवार पे, तो नेताजी की जो घर की दीवार पे लिखा हुआ था कि यह पोस्टर चिपकाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जब ये बात मीडिया में उठने लगी कि नेताजी की दीवार पे, तो उन्होंने वहां फ्लैक्स चिपका दी। जाके वो अभी उखाड़ के देख लेना, नीचे वही लिखा हुआ मिलेगा, कोई बात नहीं। उसके अलावा देखिए, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में हमारे नेताओं को, विचारों को कहा। उन्होंने मेरे ऊपर जो एक बात कही कि मैंने भी एक फोन करा और उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भैया आप ही बताओ, ये इज्जत का सवाल कहना, अगर पहली बात तो मैंने ऐसे कहा नहीं, अगर मैंने कह भी दिया होगा तो इज्जत का सवाल है कहना उनके किसी प्रत्याशी को, ये धमकाना है क्या? अगर ये धमकाना है भैया तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, है ना। हम लोग विकास की बात करते हैं, हमारे विधायक जी हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सब हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहते और मैं आगे से उनकी किसी भी बात का जवाब ऐसे नहीं दूंगा। वो जाने, उनका काम जाने, हमें तो काशीपुर शहर की बात करनी है। एक आरोप उनके प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, वो सद्भाव की बात करते हैं। 40 में से भैया 30 पार्षद लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? 30 पार्षद लड़ रहे हैं। अब 30 कैसे? अभी हमारी एक बहन है, मेरे से भी बड़े इधर लवीश अरोड़ा जी बैठे हैं, जिला उपाध्यक्ष, ये पार्षद अभी भी है और पहले भी थे और आज बन गए हैं। मनोज जग्गा जी बैठे हैं, मैं स्वयं बैठा हूं। लाए एक भी सबूत कि हम में से किसी ने धमकाने की, पैसे की कोई बात करी है तो लाए। अब वो कहेंगे हमारे, उन्होंने कहा है हमारे इर्द गिर्द जो 4-5 रहते हैं। अब भाई साहब, आप अपने ही 4 लोगों से किसी को फोन करा के कोई रिकॉर्डिंग बना दो यार, तो भाई ये हम कहाँ थे, हमें तो जनता में जाना, इतना सारा काम बाकी है, बीच में छोड़ के आना पड़ा। वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। किसी वीडियो को वो सबके सामने लाने की बात कर रहे हैं कि यदि आप लोग, यानी कि आपके ऊपर आरोप लगाया है कि अगर आप लोग मानते हैं, आप लोग कहते हैं, तो वो आरोप जो है सामने लाया जाएगा कि किस तरीके से उसका एविडेंस है। क्या अब वीडियो लाने की उनको आदत है। उनकी भी 2 साल पहले एक वीडियो आ गई थी जिसमें वो पार्टी के अपने नेताओं को कह रहे थे वो कि अगर ये बन गई या किसी और को टिकट मिल गया तो जीतने नहीं दूंगा। पहली बात कही थी उस वीडियो में। दूसरी बात भी थी, देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पूर्व में मनोज जोशी जी, ये जितने लोग बैठे हैं सब उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो बड़े भाई हैं, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। उनके लिए क्या बोला था कि भैया ये तो चुनाव लड़ जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ये भी बोला था। वो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने भी, मीडिया में खूब चली थी। तो हमें नहीं पता उनके पास कौन सी वीडियो रखी है जो बना के उन्होंने रख ली है, तो चलाएंगे बाद में। अरे चुनाव मुद्दे पे लड़िए, चुनाव विकास की बात पर लड़िए, चुनाव शहर की स्वच्छता पर लड़िए, चुनाव शहर की सुरक्षा पर लड़िए, चुनाव माँ बहनों की इज्जत पर लड़िए, चुनाव नशाखोरी, गोकशी करने वालों को हवालात में बंद करा देने के लिए लड़िए, सभ्य समाज को अंदर जो भी असभ्यता फैलाए, चुनाव उस मुद्दे पर लड़िए, शहर के डेवलपमेंट पे लड़िए ना।
विकास कार्य क्या क्या करना है इस पर चुनाव लड़िए ना। ये कहाँ नेताजी आप चक्कर में फंस गए बेवजह के आरोप प्रत्यारोप पे। अगला कोई सवाल हो गया।